नमस्कार प्यारे बच्चों। 9th क्लास का जो गणित का पेपर हुआ है वार्षिक परीक्षा, आज हम उसको हल करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर आपको 1 से 20 तक एक एक नंबर के प्रश्न थे, 21 से 25 तक दो दो नंबर के थे, 26 से 31 तक तीन तीन नंबर के, 32 से 35 तक 5-5 और 36 से 38 4-4 नंबर के आपके प्रश्न थे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2 + x + 2x² - 4x³ की घात क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें, x + y x - y। इसका आपका आंसर आएगा x² - y²। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। इसका आपका आंसर आएगा सी, SSA। पांचवा आपका प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके अंदर आपका आएगा बराबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण -2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और b का मान बताइए। तो यहाँ पर b का मान आएगा 3। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें a 90 डिग्री है, AB = AC है, तो कोण B और C का मान बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक 45 डिग्री। प्रश्न 8, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा यदि इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग होता है। ऑप्शन ए 180 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रश्न नंबर 10, 4πr²। ये इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न 11, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर हो तो उसका आधा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न नंबर 12, आकृति में ABC = 69 है, ACB 31 है, तो BDC बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, आपको निकाल के बताना है। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा 80। यहाँ पर जो कोण A है और कोण D है दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोण A हमें निकाल के और हमें D का मान बताना है। तो इसका आंसर आएगा 80। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज का आधार व ऊंचाई क्रमशः 10 और 6 उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर²। ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 14, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। ये आपका आएगा बिल्कुल सत्य। प्रश्न 15, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह आपका होगा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। प्रश्न 16, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोण POR = 60 है और SOQ क्या होगा। तो ये आपका इसका आंसर होगा 60, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए 10 बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी 155 बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न 19, अभिकथन √2 की वैल्यू 1.414 है और √3 की वैल्यू √1.732 है। तो इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये आपकी बिल्कुल गलत है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ए असत्य है और आर सत्य है, तो ऑप्शन इसका डी है वो बिल्कुल ठीक होगा कि ए है वो असत्य है और आर है वो सत्य है। क्वेश्चन 20, इसके अंदर आपको दिया है कि एक वृत्त में समान जीवाओं की अनंत संख्या होती है और इसका तर्क दिया है एक वृत्त में समान जीवाओं की केवल सीमित संख्या होती है। तो इसके अंदर आपका ए सत्य है और आर है वो असत्य है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। 21वां प्रश्न है कि 0.6 के ऊपर बार है और P/Q के रूप में व्यक्त करिए। तो इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं, तो इनसे आप देख सकते हो। क्वेश्चन 22, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। इस प्रकार से सभी आपके क्वेश्चन हैं, इनका सॉल्यूशन क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ सकते हो और जो इसका सॉल्यूशन है वो आप नीचे से देख सकते हो। इसके नीचे जो आपका नेक्स्ट पेज है उसके अंदर सभी क्वेश्चनों के हल दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन 25 है, यूक्लिड की पहली और दूसरी अवधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की पहली अवधारणा है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा ही खींची जा सकती है। दूसरी अवधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 26, इसके 3 हल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन 27, इसके अंदर हमें अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं। इन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हैं वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 से लेकर सारे सॉल्यूशन हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज करके भी उन सभी सॉल्यूशन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 से आप देख सकते हो कि x बराबर 0.6 है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 10x में से x को सब्ट्रैक्ट किया 9x और दूसरी साइड 6 आ गया, तो 9 से डिवाइड किया 2/3। क्वेश्चन 22 है, 1/2 प्लस √3 का रेशनलाइजेशन हमने किया तो हमारा ऊपर आंसर आ गया 2 माइनस √3 और नीचे हमारा आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। प्रश्न 23 है, 23 के अंदर हमने क्या किया है, x-1 इसका फैक्टर है। तो x-1 इसका फैक्टर है, तो हमने इसको क्या किया है, x+1 इसके अंदर पुट किया है। x+1 पुट किया है तो k की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाती है। क्वेश्चन 24 है, 24 के अंदर आपको गिवन है कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x + 3y बराबर k, तो यहाँ पर आपने 2 और 1 रखा तो k की वैल्यू 7 आ जाती है। क्वेश्चन 25 मैंने आपको बता दिया है कि एक लाइन है जो दूसरे पॉइंट से किसी अन्य पॉइंट से पास करती है तो एक सीधी रेखा ही खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है और दूसरा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 26, इसके अंदर हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई, फिर x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई, फिर x की जगह 3 रखा तो y की डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमें इसके 3 सॉल्यूशन देने थे। 1/7 और 2/7 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमें बताने हैं। तो 1/7 को हमने भाग किया तो ये 0.142857 और 2/7 को हमने भाग किया 0.285714। इनके बीच में 3 वैल्यूज़ बतानी थी, हमने ये 3 वैल्यूज़ लिख दी हैं। प्रश्न 28, इसके अंदर 3 संख्याओं का स्क्वायर था, तो इसको हमने फार्मूला लगाया है यहाँ पर x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो इसका फाइनल आंसर है 4x² + 9y² + 4z² - 2xy + 2yz - 8zx। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां, 27y³ + 125z³। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3y³ + 5z³। तो x³ + y³, इसका फार्मूला आपका बनता है x + y x² - xy + y²। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, इसके अंदर आपको गिवन है AC = BD, तो आपको प्रूव करना है AB = CD। तो आपने लिया कि AB + BC = AC और BC + CD = BD। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल रखा है क्योंकि हमें गिवन है। तो इक्वल से हमारा BC से BC कैंसिल आउट हो गया, तो AB = CD, ये आपका प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 31 है, इसके अंदर आपको CSA ऑफ कोण दिया है
308 और स्लैंट हाइट आपको दी है यानी कि तिर्यक ऊंचाई 14 और आपको रेडियस निकालना है। तो आपको पता है कि CSA का फार्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया का पाई RL। तो पाई RL बराबर 308, हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखी है और L की वैल्यू 14। तो यहाँ पर 7 से 14 को काट दिया और 44 से 308 को भाग दे दिया, तो आंसर आया हमारा 7। इसकी रेडियस 7 हो जाती है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यही था कि इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। सेकंड पार्ट था कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल इसका कौन का ज्ञात करना था। तो इसका फार्मूला होता है पाई R प्लस L। हमने इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज रखी, तो हमारा आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 32, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। तो इसको हमने एक फार्मूला बना लिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है x प्लस वाई की क्यूब होता है। तो हमने इसको 2x का क्यूब लिख लिया प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, हमने इस प्रकार से इसके गुणनखंड वो हमने कर दिए। क्वेश्चन 33, हमें गिवन है कि AB पैरेलल है CD के, APQ 50 है और PRD 127 है। तो हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पर 50 और x है वो अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए x का मान डायरेक्टली हम 50 लिख सकते हैं। और जो हमारा PRD है वो APQ प्लस y, इन दोनों को प्लस करने पर इसका अल्टरनेट एंगल बनता है। तो 127 बराबर 50 प्लस y कोण है। तो 127 में से 50 माइनस कर देते हैं 77, तो y का मान हमारा आ जाता है 77। इस प्रकार हमारे x और y दोनों कोण आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर हमें क्या दिया है कि दो कोण निकालने हैं। कोण हमें निकालने हैं ABD और ACD, यानी कि ये कंप्लीट कोण हमें दोनों निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। तो जो हमें गिवन है हम उसी का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। तो ABC में AB बराबर AC है, इसलिए कोण ABC बराबर है कोण ACB के। और दूसरी ट्रायंगल DBC, इसमें BD बराबर DC हमें दिया गया है, इससे कोण DBC और कोण DCB दोनों आपस में बराबर हैं। तो एडिंग 1 and 2, ABC प्लस DBC इज इक्वल टू ACB प्लस DCB, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कोण जो रिक्वायर्ड है वो आ जाता है ABD इज इक्वल टू ACD। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर आपको दिया है ट्रायंगल के अंदर रेशियो दिया है और पैरामीटर दिया है। तो हमने जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है उसको 300 माना है और रेशियो के साथ x की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो रेशियो है उसके साथ कुछ तो मल्टीप्लाई होगा तभी एग्जैक्ट लेंथ आएगी। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, इन सबको टोटल किया तो 15x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमने तीनों साइड्स को निकाल लिया। तीनों साइड्स हमारे क्या आ गए 60, 100 और 140। इससे हमने s निकाला और s से हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हीरोइन फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इसका फाइनल आंसर हमारा आया है 1500√3 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 37, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये आपके सामने इस प्रकार से लिखे गए। पार्ट 1 है 36 का, उसका आंसर Q है। पार्ट 2 है उसका आंसर है कि R है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और जो थर्ड पार्ट है उसमें P के पॉइंट दिए हैं 1, 1 और फोर्थ पार्ट है उसमें T के पॉइंट दिए हैं 4 और -2। इसी प्रकार 37% है। एज 35 से 45 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और 55 से 65 तक के जो है लीस्ट इफेक्टेड है, सबसे कम इफेक्टेड वही लोग हुए हैं। पार्ट 3 है कि एज ग्रुप 35 से 45 ये आपके सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। और लास्ट है कि जो पेशेंट आपको बोला था कि 45 से ज़्यादा उम्र के बताने हैं, तो उसका आंसर है 19। इस प्रकार से आपका जो 37% है वो कंप्लीट होता है। 38 इसके अंदर आपको सेमी पैरामीटर पूछा है, वीट का, गेहूं का आपको सेमी पैरामीटर पूछा है। इन सब को जोड़ के आप 2 से भाग दे सकते हो। सेकंड पार्ट इसका है कि जो ऑनियन और पोटैटो हैं उनका जो एरिया है उसका सेमी पैरामीटर पूछा है। तो इनकी तीनों साइडों को जोड़ के आप 2 से भाग दे सकते हो।
इसका 480 फाइनल आंसर है। लास्ट में पूछा है कि पूरे खेत का आपको पैरामीटर बताना है, तो जो बाहरी साइड है उन सबको जोड़ देंगे तो 1280 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल पेपर था 9th क्लास का। और मैथ की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।